बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 15 अप्रैल और दिन है आज बुध का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से उनकी फैमिली मेंबर्स की मुलाकातों का दिन था, लेकिन ये मुलाकात नहीं होने दी गई। कल रात तक इमरान खान साहब की तमाम बहनें जो हैं वो बैठी रहीं और पार्टी कारकुनान भी बैठे रहे, पार्टी रहनुमा भी बैठे रहे और एहतजाज भी होता रहा, लेकिन रात 9-10 बजे तक मुलाकात नहीं होने दी गई और धरना जारी रहा। और उसके बाद फिर ये धरना खत्म हो गया और इमरान खान साहब की बहनें अपने अपने घरों को चली गईं। इसी तरीके से बुशरा बीबी की फैमिली मेंबर्स के साथ भी मुलाकात नहीं करवाई गई। और तीसरा वकला की मुलाकात थी, वकला की मुलाकात भी नहीं करवाई गई। ये एक सिलसिला तवील दौरानिए का चल रहा है और उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि ये जो सारे आप इवेंट्स देख रहे हैं, ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग और उससे पहले गजा में फौज भेजने का मामला और उससे पहले बोर्ड ऑफ नेतन जो है उसमें शमूलियत का ऐलान, और उससे पहले अगर आप पहुंच जाएं तो 5 साल की एक्सटेंशन रिटायरमेंट के बाद, ये वो तवातुर के साथ इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में गैर इंसानी सलूक में रखा गया। और इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई और उनकी एक आंख भी जाया हो चुकी है। ये सारी बातें इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बात मौजूद रहे कि एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, अंदरूने मुल्क ये जुल्म सितम हो रहा है, दूसरी जानिब दुश्मनों के साथ, बदतरीन दुश्मनों के साथ आप बैठते हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं सियासी और अस्करी, वो बैठते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं और उनसे खैरात भी वसूल करते हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी मुल्क जो है वो एक बदतरीन किस्म की फस्तायत मुसल्लत है। तो इन्हीं नहुसतों की वजह से अभी तक इनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही। हर कोई भी अच्छा काम भी करने की कोशिश करते हैं, वो भी इनके गले पड़ जाता है। तो बहरहाल खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर ये है, कल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, और नकवी सरकार को कौन नहीं जानता, वो कल आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। ये वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, और ये शहबाज शरीफ साहब से तगड़े हैं, वजीर आजम की बात नहीं सुनते, ये वजीर आजम से भी ऊपर हैं, इसलिए कि जनाब फील्ड मार्शल के इन लॉज की तरफ से ये उनके फैमिली मेंबर हैं और अजीज़ो अकारब में आते हैं, और इसलिए इनको निगरां वजीर दाखिला, निगरां वजीर आला पंजाब बनाया गया। उस दौरान 9 मई भी हुआ, उस दौरान इलेक्शन चोरी भी हुआ, फिर वहीं से उठाकर इनको मुशीर दाखिला बना दिया गया, फिर सेनेटर बना दिया गया, फिर मुकम्मल वजीर दाखिला बना दिया गया, फिर पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया, और फिर खसूसी एलजी का दर्जा तो है ही है। कल ये आते हैं और कल ये कहते हैं कि हम नहीं कहते कि दुबई या बाहर पड़े हुए सारे पैसे वापस ले आए, रोशन अकाउंट के तहत बाहर पड़ा हुआ 20 से 30% पैसा वापस ले आए, और अगर आप 20 या 30% पैसा वापस लाएंगे तो वो 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 100 अरब डॉलर से जायद बैरून मुल्क गए, और कराची में 1-2 लोगों को उठाने की देर है, पता चल जाएगा कि कैसे गए ये पैसे, और बिजनेस कम्युनिटी बजट से पहले 10 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस लाए। अब ये बात की जा रही है। अब मसला सिंपल सा ये है कि ये कहते हैं कि 100 अरब डॉलर बाहर है। उससे पहले मुराद सईद साहब ने बताया था कि 200 अरब डॉलर बाहर है और पाकिस्तानियों का। और उससे भी पहले मैं आपको बताऊं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जनाब इसहाक डार साहब हैं, वो 2014 में क्या कह रहे थे। वो 2014 में कह रहे थे कि स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर पड़े हैं, और उन्होंने कहा था, इसहाक डार साहब ने 2014 में, कि मैं और बतौर वजीर खजाना उन्होंने ये बात की थी कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर, और उसके साथ साथ स्विस हुकूमत खत लिख रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बार बार खत लिखे कि जनाब आपके पैसे पड़े हैं, पाकिस्तानियों के पैसे पड़े हैं, और ये बेनामी अकाउंट है, और इनको आप वापस लेना चाहें तो हम आपको वापस करने के लिए तैयार हैं। फिर एक मशहूर मारूफ केस चला था आसिफ अली जरदारी साहब का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, STS कोटकना केस, और उसमें स्विस बैंकों में पैसे जो पड़े थे वो भी शामिल थे,
जो जरदारी साहब और मोहतरमा के थे। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो पैसे वापस नहीं किए, वो खत नहीं लिखा था गिलानी साहब ने, बल्कि नाअहली कबूल कर ली थी, खत नहीं लिखा था। लिहाजा वो उसके बाद फिर जब उनको फारिग किया गया तो राजा परवेज अशरफ साहब आ गए वजीर आजम। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह इंकशाफ हुआ कुछ अर्से के बाद कि हमने एक हाथ खत लिखा और दूसरे हाथ खत एक और लिख दिया खुफिया कि जनाब वो जो पहला खत लिखा है उसको आप तसव्वुर ना करें, इस खत को कंसीडर करें। और उसमें पाकिस्तान ने यह कहा कि हमने ये पैसे नहीं लेने, और पाकिस्तान को ये पैसे मिल रहे थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, ये चूरन पता नहीं कौन सा बेच रहे हैं, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये कभी भी हमारी अब साबित हो गया है कि जिनके पैसे, जिनको सजाएं हुई, जनाब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, मरियम साहबा को सजा हुई, और वो सजा इसलिए हुई थी, आसिफ अली जरदारी साहब को फंसे हुए थे, मोहतरमा बेनजीर आ गई थी, उनके खिलाफ फैसले आ गए थे, लेकिन उनके साथ भी एनआरओ किया परवेज मुशर्रफ साहब ने, जनरल मुशर्रफ साहब ने एनआरओ किया और उनके साथ भी मामला तय किए। फिर वो केस जो है वो दब गया और उसके बाद रिमांड हुआ, रिमांड होने के बाद वो दफन हो गया। और फिर वही हमने देखा कि स्विस बैंकों से बक्से जो हैं वो उठा के रिकॉर्ड गायब किया जा रहा है, और वो पैसे आज तक वापस नहीं आए, और वो पैसे वापस जिनके थे उन्हीं को मिल गए। और वो जरदारी साहब उसके बाद एक दफा नहीं 2 दफा सदर बने, पहली दफा 5 साल पूरे किए और अब फिर सदर ममलिकत है, और उनकी हुकूमत को बार बार उनकी पार्टी को हुकूमत भी दी गई। मुशर्रफ साहब ने ये एनआरओ किया था। दूसरा, अब जो है नवाज शरीफ साहब को भी सजा हो गई थी पनामा केसेस में, और वो भी इसलिए हुई थी कि प्रॉपर्टी आपकी बाहर पड़ी। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि वो भी डील करने के लिए तैयार थे, वो भी प्री बार्गेन करने के लिए तैयार थे, वो भी पैसे देने के लिए तैयार थे, और उसके बदले में वो जेल से निकलते। लेकिन इमरान खान साहब के को सपोर्ट किसी ने नहीं किया। उस वक्त जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया और उनके साथ मामला तय किए और उनको जेल से निकाला और बाहर भेज दिया और प्लेटलेट्स गिरा के। तो अगर वाकईतन हमारी मिलिट्री लीडरशिप, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाकईतन सीरियस होती कि जनाब बिल्कुल ठीक है, हमने करप्ट लोगों को नहीं आगे लाना, और मनी लॉन्ड्रिंग जिन्होंने की है, जो बाहर पैसे लेके गए हैं, उनको हमने फिक्स करना है, उनसे छुटकारा हासिल करना है, तो कब का हो चुका होता। लेकिन नवाज शरीफ साहब, वही नवाज शरीफ साहब जो अदालत से 50 रुपए की श्योरिटी बॉन्ड पे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उनको बाहर भेजा गया प्लेटलेट्स गिरा के, और वो कारपेट पे उनको वापस लिया गया। और उनके साथ अब वही बात है कि फॉर्म 47 तकसीम हो रहा है, और इधर हम इधर तुम, मैंने आपको बनाया आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बचाऊंगा आप मुझे बचाएंगे, ये चल रहा है। इसलिए मैं मोहसिन नकवी साहब से बड़ी मादरत के साथ कहूंगा कि जनाब कौन से आप 100 अरब डॉलर की बात करते हैं और कौन से कहते हैं कि आप वापस ले आए। तो अब ये कहते हैं 100 अरब डॉलर हैं तो इसलिए वो वापस ले आए, और 10-12 अरब डॉलर, ज्यादा नहीं, 10-12 अरब डॉलर ले आए। 10% आएगा तो 10 अरब डॉलर है, 30% आएगा तो 30 अरब डॉलर है, तो वो वापस ले आए, और ताकि मामला हल हो। और ये बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि दूसरी फिर एक और खबर है, और वह है कि कराची में 6 से 7 बड़े अहम ग्रुप्स हैं, और ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि कराची में 6-7 बड़े अहम ग्रुप्स की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है, इनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। इन हालात में भी कोई पैसा इस तरह से बाहर भिजवाता है तो वो माफी का हकदार नहीं। अब अगेन मैं कहूंगा कि भाई आप लोग तो खुद, मोहसिन नकवी साहब चूंकि फील्ड मार्शल के बहुत करीब हैं, और ये इसका मामला कुछ और है, क्योंकि ये क्यों कराची की तरफ है, तो भाई गुजरांवाला से जो पैसे जा रहे हैं, और गुजरांवाला के जो 2-3 मनी एक्सचेंज वाले हैं, वो जो पैसा भेज रहे हैं, तो वो भी पता कर लें कि नून लीग के कौन से लोग हैं जिनका पैसा बाहर भेजा जा रहा है, आपको अंदाजा हो जाएगा। और फिर लाहौर के लोग भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, वो जो पैसा बाहर भेजते हैं उनको भी देख लेना चाहिए वो किस किस का पैसा भेज रहे हैं। रावलपिंडी के मनी एक्सचेंज वाले हैं, मनी चेंजर हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनको भी चेक कर लेना चाहिए
तो कराची में 6 से 7 बड़े ग्रुप्स की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई, तो उनको क्यों पकड़ा जा रहा है? मसला ये है कि ये पीपल्स पार्टी को बुनियादी तौर पे, कराची का मतलब है पीपल्स पार्टी, गुजरांवाला लाहौर की बात करेंगे तो मतलब है नून लीग, तो लिहाजा फैसलाबाद की बात करेंगे नून लीग, मुल्तान की बात करेंगे पीपल्स पार्टी नून लीग। तो ये मामला है। ये क्यों कराची का जिक्र किया गया खास तौर पर? तो सर वो इसलिए किया गया कि पीपल्स पार्टी को मजीद थोड़ा सा करना है, झुकाना है, और 25वीं जो तरमीम है उसने आना है, बल्कि नहीं सॉरी 28वीं तरमीम 28वीं तरमीम में आना है, और उस तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ वसूल करना है ताकि पीपल्स पार्टी मजाहमत ना करे और बिलावल भुट्टो साहब भी मजाहमत ना करें और आराम से चुप करके ये सारे मामला तय करें। वरना तो जो पकड़े हुए मुकदमात थे यही जरदारी साहब थे, यही बिलावल साहब थे, यही पीपल्स पार्टी थी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, और यही नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी थे। तो आपने तो चलते मुकदमात वापस लिए, और अगर आप वाकतन आप सीरियस हैं तो फिर ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये तो नून लीग का भी है, ये पीपल्स पार्टी का भी है, उसको ले आए। फिर आप वाकतन अगर सीरियस हैं तो फिर फॉर्म 47 इनको क्यों दिया? आपने तो इलेक्शन चोरी करके एक जाली निजाम बना के आपने तो उन तमाम अनासर को इख्तिदार में लेके आए हैं। तो इसलिए जनाब ये ढकोसले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कल की एक और खबर, और वो अलीमा खान साहबा और इमरान खान साहब की दीगर बहनें जो हैं वो कल वॉक करती करती अडयाला जेल के दरवाजे तक पहुंच गई। और अलीमा खान साहबा ने खुद बताया, उन्होंने कहा जी हम तीनों बहनें आज अडयाला जेल के गेट तक पहुंच गई थी। हमें वहां देखकर पुलिस की हालत खराब हो गई कि हम यहाँ के कैसे पहुंच गए, और उसके बाद उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए कि आप पीछे चली जाएं और हमारी नौकरी बचाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, आप पहुंच कैसे गए? और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पुलिस वालों के कहने पर उन्होंने कहा कि हम पीछे चले गए, और हमने कहा कि इनकी नौकरियां कम से कम क्यों खतरे में डालें हम। और वो इस हद तक उन्होंने कहा कि बुखलाए हुए थे, और फिर यही हुआ कि हम सारा दिन सारी रात इंतजार करते रहे और मुलाकात नहीं होने दी गई। तो पीपल्स पार्टी के साथ मैं आपको बता रहा था कि पीपल्स पार्टी को फारिग करने का इरादा है। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कल बात की है, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अंडर प्रेशर करना और मामलात को दोबारा से एक नई ब्लैकमेलिंग कहते हैं इसको, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कहूंगा और कुछ भी नहीं कहूंगा। और एक तरह से मोहसिन नकवी साहब क्योंकि जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा कि ये बात मैं अगर वैसे कन्वे करूंगा जाके जरदारी साहब को तो पिंडी वाले नाराज हो जाएंगे, फील्ड मार्शल साहब नाराज हो जाएंगे कि ये मेरी पॉलिसी आपने ये क्यों किया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के ताल्लुकात जरदारी साहब के बाद बहुत अच्छे हैं और बहुत ही एतमाद वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो बेटा कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अगर अकेला जाके ये खबर दूंगा तो मसला बन जाएगा, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी और मामला भी ठीक हो जाएंगे और जरदारी साहब को कन्वे भी हो जाएगा। अब वो जरदारी साहब को अलग से ब्रीफ करेंगे कि जनाब माई बाप नाराज हैं बहुत फील्ड मार्शल, तो आप ये नंबर 1 तो तरमीम में सपोर्ट करें 28वीं तरमीम, और जो वो कहते हैं जिले शिले बना दें, कराची भी आप छोड़ दें, आप अंदरून बस मौजें करें, कराची छोड़ दें, और कोयटा भी, कराची भी, इस्लामाबाद भी। एक बात हो रही है कि सब के सब मरकज के कंट्रोल में होने चाहिए, पिशावर भी, लाहौर को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि लाहौर जो है वो है सल्तनत रायवंड का हिस्सा है, इसलिए उसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी सब कुछ उड़ा देंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो अगली खबर है वो है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, डटकर खड़ी है, अल्टीमेटली ईवान सदर में जाना है फील्ड मार्शल में, और फील्ड मार्शल जो है वो सदर ममलिकत बनना चाहते हैं। ये बात बहुत पहले भी हुई थी और अब एक बार फिर इंतहाई मुस्तनद जरिए से ये बात पहुंची है, और उन्होंने कहा जी असल गेम ये है। तो जरदारी साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने वाली है, और जरदारी साहब को हो सकता है कि हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको फारिग कर दिया जाए, और फिर जनाब फील्ड मार्शल जो हैं वो एक और टोपी अपने ऊपर पहनना चाहेंगे, और वो होगी सदर ममलिकत की, यानी कि एक सिविल टोपी आ जाएगी, तो वो सदर ममलिकत भी होंगे, फील्ड मार्शल भी होंगे,
और उसके बाद कि क्या मसाइल होंगे ये ना वो जानते हैं और ना हम जानते हैं। तो बहरहाल देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब जरा एक और खबरें, ईरान की तरफ से भी कुछ खबरें ले ली जाएंगी क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है। सदर ट्रंप जो है आसिम मुनीर साहब की तारीफ मुसलसल दोबारा से शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान में, एक सहाफी से उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में ही रहें क्योंकि आइंदा 2-3 दिन में पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है और हम पाकिस्तान जाने पर ज्यादा माइल हैं। पाकिस्तान का इंतखाब इसलिए किया गया है कि ज्यादा मुमकिन है क्योंकि वहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर को बताया और इतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है इस वक्त फील्ड मार्शल और जनरल आसिम मुनीर साहब की। तो ये जो पार्टनरशिप है इतनी अच्छी और इत्मीनान का रिश्ता है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती क्योंकि सदर ट्रंप का तारीफ करना और इसका मतलब है कि वो कुछ मांग रहे हैं, कुछ अहकाम दिए हुए हैं, जनाब आप ये काम करें, आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बुरे बन जाएंगे। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की दो-धारी तलवार है जो कि वो इस्तेमाल में बुरकार लाते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा तेज धारी ये तलवार है, ये चलती है। उसके बाद जनाब अगली खबर वो है कमांडर कुद्स को फोर्स ने ये कहा है कि मज़ाहमती महाज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और हम जहरियत के मुकाबले के तैयार हैं, दुश्मन को खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। और ये अमेरिका को भी कहा है और उन्होंने इसराइल को भी कहा है। और तीसरा ये कि नेतन्याहू के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। इसराइल के जंगी जराइम के नतीजे में इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी हम ये काम फिल वक्त नहीं कर सकते। साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन भी बोली हैं, उन्होंने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात जो हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका अपनी सिफारती बर्तरी खोकर इंतहाई कमजोर पोजीशन पर आ चुका है। और तीसरा ये कि इसराइल के जंगी जराइम, इटली ने इसराइल के साथ दिफाई ताउन का मुआहदा मुअत्तल कर दिया। और इसी तरीके से आगे बढ़ें तो सदर ईरान ने यह कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के अमरीकी दावे नाकाम हो चुके हैं और ईरान से मुंसलिक 4 बहरी जहाज और मजमूई तौर पर 20 जहाज जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं और किसी भी सूरत में ये चैलेंज हमें कबूल है। उन्होंने कहा कि अगर ये बंद करने की कोशिश की गई, नाकाबंदी की कोशिश की गई तो हम मौजूद हैं और हम ये काम जरूर करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।